हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट में भी केस हारने के बाद आपके पास कोई रास्ता बचता है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप नीचे न्यायालय से कोई भी केस हारते हैं तो आप अपील करते हैं, जिसकी हाई कोर्ट में अपील की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केस हारने के बाद आप अपील कहाँ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी ट्रायल केस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सेशन ट्रायल होता है और एक मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि मजिस्ट्रेट ट्रायल क्या है। मजिस्ट्रेट ट्रायल केस वो केस होते हैं जिसमें 7 साल या 7 साल तक की सज़ा होती है, तो उसका जो ट्रायल होता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलाया जाता है। इसके बाद यदि 7 साल से ऊपर की सज़ा है किसी मामले में और 10 साल तक है या 10 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा है, तो उसका जो ट्रायल है वो सेशन ट्रायल होता है, जो सेशन कोर्ट में चलता है। तो मजिस्ट्रेट ट्रायल के जो सज़ा का प्रावधान है, अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल किसी को सज़ा कर देती है तो उसकी अपील जो है वो हम सेशन ट्रायल में सेशन कोर्ट में दाखिल करेंगे। और यदि सेशन कोर्ट द्वारा किसी को सज़ा दी जाती है तो उसकी अपील हाई कोर्ट जाती है, और हाई कोर्ट में अगर किसी की सज़ा करती है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपको सज़ा हो गया तो आपको क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन का आपके पास अधिकार है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया है तो आप आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये पिटीशन आप तब फाइल कर सकते हैं जब कोई नया एविडेंस आपको मिला हो, या जजमेंट में कोई साफ गलती हो, या ऐसी कोई गलती जिसे जज खुद जस्टिफाई कर सके, तब आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और ये फाइल आप फाइनल ऑर्डर से 30 दिन के अंदर आपको ये फाइल करना होगा। फ्रेंड, अब हम बात करेंगे कि रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद भी आपके पास कोई रास्ता है, तो बिल्कुल है। आप क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। ये पिटीशन हम तब दाखिल करते हैं जब मामले में कोई गंभीर चूक की गई हो जजमेंट में, या सुप्रीम कोर्ट के जज का पक्षपात होना उसमें आया हो, या नेशनल जस्टिस का हनन हुआ हो, तब आप क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद भी क्रिमिनल केस में यदि आपको कोई फांसी की सज़ा हो गई हो, या उम्र कैद या आजीवन कारावास की जो सज़ा हुई हो, तो उसके लिए आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास और आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास ये पावर है। और ये जो पावर है ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ये जुडिशरी पावर नहीं है। इस पावर का इस्तेमाल करके वो किसी की भी सज़ा को कम, माफ़ या घटा बढ़ा सकते हैं, या उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।